यहाँ एक अहम खबर भी आ गई है। जिस तरह आपने आगे इलेक्शन कमीशन से मुतालिक बात की, उसी से रिलेटेड ये अहम खबर है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कौमी असेंबली के 10 और पंजाब असेंबली के 3 हलकों में ज़िमनी इंतखाब मुलतवी कर दिए हैं। फैसला पाक फौज, रेंजर्स और दीगर इदारों के सैलाब से मुतासरा इलाकों में मसरूफियत की वजह से किया गया है। मजीद जानते हैं डॉम न्यूज़ के नुमाइंदे फहद चौधरी से। फहद, बताइएगा मजीद क्या तफसील है इस फैसले से मुतालिक आपके पास? जी देखिए, इलेक्शन कमीशन का आज एक अहम इजलास चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध, KPK और पंजाब की तरफ से जो तजवीज़ पेश की गई थी कि ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी किए जाएं, उस पर गौर किया गया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कमीशन को ब्रीफ किया कि पाक फौज, रेंजर्स, FC और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे सैलाब से मुतासरा इलाकों में मसरूफ़ अमल है, इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है, चुनांचे वो सिक्योरिटी की ड्यूटी के लिए दस्तयाब नहीं हो सकते। दीगर तमाम मुहर्रिकात का भी जायजा लेने के बाद इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया है कि कौमी असेंबली के 10 और पंजाब असेंबली के 3 हल्कों में जो ज़िमनी इंतखाबात 11 सितंबर और 25 सितंबर को होने थे वो मुलतवी कर दिए जाए। सिर्फ पोलिंग की जो डेट है उसको मुलतवी किया गया है। दीगर जो इंतखाबी शेड्यूल है वो इंटैक्ट रहेगा और नई तारीख का ऐलान जो है वो सिक्योरिटी इदारों के एहलकारों की दस्तयाबी को देखकर किया जाएगा और नई तारीखों का ऐलान जो है वो बाकायदा मुशावरत के बाद किया जाएगा और जब हालात बेहतर हो जाएंगे, इलेक्शन कमीशन का कहना है, तब दोबारा ये ज़िमनी इंतखाबात करवाने का ऐलान किया जाएगा। इनमें 3 कराची के कौमी असेंबली के हल्के शामिल हैं। इसके अलावा वो हल्के शामिल हैं जो जिन पर तहरीक इंसाफ के MNAs के इस्तीफे मंजूर किए गए थे। इसके अलावा NA 157 मुल्तान का हल्का भी इसमें शामिल है और PP 209 खानेवाल का हल्का भी इसमें शामिल है, जिसमें 2 अक्टूबर को पोलिंग होनी थी। जी बहुत शुक्रिया फहद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। एक बार फिर हम बात करते हैं, हमारे पैनल में मौजूद है हमारे साथ इफ्तिखार शिराजी जो कि इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ हैं और सीनियर एंकर पर्सन आदिल शाह ज़ेब और नादिर गुलामानी हमारे रिपोर्टर भी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले इफ्तिखार शिराजी से बात कर लेते हैं। इफ्तिखार शिराजी, बताइएगा इस मामले से मुताल्लिक अब